बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री चैनल। डिस्कस करेंगे 9th क्लास है और चैप्टर 1 है इसका। ये तकरीबन हमारा तीसरा लेक्चर है आज का, जिसमें हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी की शाखें कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास शाख है वो है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कौन सी ब्रांच है? ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो मार्फो कहते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर को। तो ये ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्म, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of form and structure of living organism। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ये बायोलॉजी की जो है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है किसी भी जानदार की जो फॉर्म है और स्ट्रक्चर बनावट को कहते हैं, ठीक है, और उसकी फॉर्म यानी कौन सी शक्ल में किस तरह का है उसकी शक्ल शबाहत के बारे में हम बात करते हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम किसी भी जानदार की शक्ल और उसकी बनावट के बारे में बात करें तो उसको कहते हैं जी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब नंबर 2 हमारे पास दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो क्या होती है? एनाटॉमी होता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं कौन सी चीज? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अंदरूनी साख। यानी जानदारों की अगर हम अंदरूनी साख की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच होगी एनाटॉमी। इसमें हम स्टडी करेंगे जैसे हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये हमारी अंदरूनी साख है यानी इंटरनल हमारा ऑर्गन है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, या हम जो है वो लंग्स के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम कौन सी ब्रांच में इन चीजों को स्टडी करेंगे? एनाटॉमी में। क्यों एनाटॉमी में हम इसको स्टडी करेंगे? इस वजह से क्योंकि ये सारी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 3 जो है वो हमारे पास ब्रांच है इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड ब्रांच है वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टो कहते हैं टिश्यू को। तो हिस्टोलॉजी कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है जी, कि हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुताला करते हैं। टिश्यू का मुताला माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जिसमें हम जो हमें आम आंख से चीजें नजर नहीं आते हम उस माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये जरा छोटे होते हैं साइज में, इस वजह से हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो है टिश्यूज का मुताला करते हैं। तो जिस ब्रांच में हम टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसकी ये टर्मिनोलॉजी इसमें आपने याद रखनी है कि हिस्टो चूंकि टिश्यू को कहते हैं, इस वजह से हम इसमें जो है वो टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं जी। तो अभी तक हमने जो है वो बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है। मॉर्फो का मैंने बताया था कि फॉर्म और स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इसमें हम जानदारों की
जो शक्लो सूरत है, उसकी बनावट है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो ब्रांच है वो है अनाटमी। अनाटमी किसे कहते हैं कि जानदारों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी अंदरूनी जो साख्तें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 3 हमने हिस्टोलॉजी के बारे में बात की है। तो हिस्टो जो टर्म है ये टिश्यूज को एक्सप्रेस करती है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम टिश्यूज की जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल। तो क्या है सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? साख्त को, कि हम जो है वो सेल की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस कहते हैं उसके अफाल को, अफाल यानी काम। तो क्या क्या काम करता है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। अब एक सेल होता है, कोई भी हमारी अगर हम अपनी बात करें तो हम मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए, ठीक है, यानी मिलियंस की तादाद में हमारे अंदर सेल्स हैं। तकरीबन जितनी भी जानदार चीजें हैं वो सारी सेल पर ही मुश्तमिल हैं। तो सेल क्या होता है कि सेल के बाहर वाली साइड पे एक सेल जो है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं। इस तरह बहुत सी उसमें छोटी छोटी साख्तें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर यानी सेल की साख्त और सेल के काम, अफाल उसके, ठीक है, और जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अफाल, वो किस किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में हम सेल बायोलॉजी में बात करते हैं। अब हमारे पास जो है वो लास्ट वाली है हमारे पास ब्रांच, इसकी 5 आज हम ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो 5वीं जो है वो हमारे पास है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ different parts of living organism। यानी हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ फंक्शंस यानी अफाल, कोई भी जो काम है किसके, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मुख्तलिफ जो हिस्से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की या जानदार के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनके अफाल के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो जो वर्ड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शंस को। तो ये सिंगल टर्म जो डेफिनेशन है ये भी आपने याद रखनी है कि फिजियोलॉजी जो है वो क्या है, फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं हम इसमें, यानी फंक्शंस होते हैं इसमें ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके क्या क्या काम है उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं। और इससे ऊपर हमने सेल बायोलॉजी डिस्कस की थी कि सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, साख्त और अफाल के बारे में। किसके अफाल और साख्त? सेल की, और सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज यही हमारा लेक्चर था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह।